हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक तरीके से हम लोग सारा चैप्टर ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं हम लोग वो भी देखेंगे। वाई वॉज द रेवोल्यूशन हैपन, तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हुआ क्यों था। सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है भाई। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों था। द रेवोल्यूशन हैपन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो कुछ फॉलोइंग रीजन्स थे, कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से ये रेवोल्यूशन हुआ। डिवीजन ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट पीजेंट्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। तो पहला रीज़न तो ये था कि जितने भी स्टेट्स थे वो डिवाइड हो चुकी थी 3 भागों में, यानी कि 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुके थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, वरना पहले भी मैंने इसके एक और वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे भी जाके देख लेना। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग थे, यानी कि जो चर्च प्रीस्ट वगैरह होते हैं। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी यानी कि जो किंग क्वीन, उनके रिलेटिव्स, प्रिंस, ये सारे लोग आते थे। और थर्ड स्टेट में आते थे पीजेंट, लॉयर, डॉक्टर और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में नहीं आए हों। एग्जाम्पल के लिए पीजेंट, लॉयर, डॉक्टर हम लोग ले रहे हैं। तो क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट में जो प्रीस्ट थे और भी बहुत सारे जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सेकेंड स्टेट जो थी नोबिलिटी, यानी कि राजा रानी, उनके रिश्तेदार, उनको भी कभी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, यानी कि पीजेंट, लॉयर, डॉक्टर, उन सभी को अपना टैक्स पे करना पड़ता था। इसी वजह से ये रेवोल्यूशन हुआ कि भाई हम इनको टैक्स क्यों पे करना पड़े, शॉर्टेज ऑफ फूड। अब वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस होने लगा। अब ज़रा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है जब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें हैं ना, उसमें भी खतरा आ जाए, यानी कि जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मूवी याद आ गई, बट इन तीनों चीज़ों में खतरा आ जाए तो इस वजह से हम लोग उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। इंक्रीज रेट ऑफ ब्रेड्स, तो जो आटा था, ब्रेड थी, चावल, रोटी, इन सब के जो रेट थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। इंक्रीज टैक्सेस, अब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से थर्ड स्टेट से ही सारा राजा जो था लुई 16 वो सारा टैक्स पे करवाता था, तो इसी वजह से भी लड़ाई हुई, टैक्स इंक्रीज़ हो गए। वुमेन डजंट हैव द राइट टू वोट, अब जब हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, अब फिर एक और मैटर उभर कर आता है, वो ये होता है कि जो औरतें हैं उन्हें वोट, राइट टू वोट नहीं मिला हुआ, तो उन्हें भी होना चाहिए। इसी वजह से 200 साल तक लड़ाई चलती रही और फाइनली 1946 में जाके औरतों को राइट टू वोट मिल गया है। व्हाट इज़ ओल्ड रिजाइन, तो अब ओल्ड रिजाइन क्या होती है। Louis XVI of the Bourbon family ascended the throne of France. At the age of 20 years, he was married to Austrian Princess Marie Antoinette. Due to lavish lifestyle, they lost all their treasury. Also, they helped 13 American colonies. They increased taxes, the taxes of breads as well as other things that led to subsistence crisis and due to which the revolution started. तो ओल्ड रिजाइम में हम लोगों को लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 3 मार्क्स का है तो इतना बहुत होगा जितना मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का आता है तो इसमें आपको थोड़ा और बढ़ा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड रिजाइम में यही बताना है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्या होता है, एक लुई 16 होते हैं बर्बन ख़ानदान के, वो फ्रांस में राजा बन जाते हैं जब वो 20 साल के होते हैं और उनकी शादी करा दी जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से। अब उनकी इतनी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल होती है, इतना ज़्यादा खर्चा होता है उनका कि उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही नहीं सकते, उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की थी जो कि ब्रिटेन से लड़ रही थी। ब्रिटेन उस टाइम पे अमेरिका पे कब्जा किए बैठे था। दे इंक्रीज टैक्सेस, द टैक्सेस ऑफ ब्रेड एज वेल एज अदर थिंग्स एज दे लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस हम लोगों ने अभी जाना, तो उन्होंने ना टैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे हर चीज़ के, ब्रेड हो चाहे कोई भी चीज़, उन्होंने टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे, इस वजह से लड़ाई हुई थी। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो औरतों की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। वुमेन ऑफ फ्रांस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ड्यूरिंग द रिवोल्ट दे यूज टू ब्रिंग ब्रेड फ्रॉम द शॉप बाय स्टैंडिंग एट अ लॉन्ग वे and taking care of the household
एंड फैमिली मेम्बर्स दे ऑल्सो सपोर्टेड इन द रेवोल्यूशन बाय फाइटिंग। तो औरतों ने बहुत सारे काम किए थे। पहले तो वो दुकान में लंबी लंबी लाइन में खड़ी रहा करती थी जिससे कि उन्हें ब्रेड खरीद सकें। वो स्लेवरी का भी काम करती थी, यानी कि वो हाउस होल्ड हेल्पर भी थी, और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे काम वाली भी बनती थी वो, और लंबी लंबी लाइन में खड़ी होकर आटा चावल ख़रीदती थी, अपने घर का ध्यान रखती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, और रेवोल्यूशन के टाइम पे भी उन्होंने लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। व्हाट इज़ रेन ऑफ टेरर? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेन ऑफ टेरर आखिर है क्या। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि रेन ऑफ टेरर कब से शुरू हुआ था। 1793 टू 1794 का जो ये पीरियड है ना, इसे हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as Reign of Terror, when the leader of Jacobins Club in France, Maximilien Robespierre, that period was known as Reign of Terror. Robespierre used very cruel ways to rule in France. क्या होता है, 1793 to 1794 से पहले एक क्लब आता है जिसे हम बोलते हैं जैकोबिन्स क्लब। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि वो राजा रानी के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने का काम करता है, उन्हें बताता है कि उनके किस तरीके के हक़ हैं। अब उस क्लब के जो मेंबर थे, यानी कि जो लीडर थे उनके, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो अब उन्होंने क्या किया, जब सब कुछ हो जाता है उनके ही अंडर में हो जाता है, सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करने लगते हैं। अब वो ना लुई 16 से भी ज़्यादा ख़राब थे। वो तो बड़े बेकार से पैतरे आजमाते थे लोगों को परेशान करने के लिए, और जो भी उनकी बात नहीं मानता था उन्हें वो गुलेटिन कर देते। गुलेटिन यानी कि एक मशीन थी जिसके अंदर उनका सर काट दिया जाता था। व्हाट वाज जैकोबिन्स क्लब? अब हम लोग देखते हैं जैकोबिन्स क्लब क्या था। To reduce the rule of the king, Louis XVI has several political groups were formed. One of the most famous group at that time in France was Jacobins Club. The leader of Jacobins Club was Maximilien Robespierre. इसके बारे में हम लोगों को ये लिखना है कि जैकोबिन्स क्लब जब लुई 16 फ्रांस में राज कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे जो लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया करते थे, और उनमें से एक ग्रुप था जैकोबिन्स क्लब, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। और जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ? अब हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी थी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर पड़ता है? देयर वर मेनी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, सच एज द राइट टू वोट फॉर पुअर मैन वाज ग्रांटेड। बड़ी ही लड़ाइयाँ चली इसके लिए। लुई 16 पहले कभी मान जाते थे, फिर नहीं मानते थे, फिर मानते थे, फिर नहीं मानते थे, तो बहुत ही ज़्यादा लफड़े पड़ रहे थे वहाँ पे। जैसे तैसे करके जो गरीब आदमी थे उनको राइट टू वोट मिल जाता है। आफ्टर मेनी स्ट्रगल वोट टू राइट फॉर वुमेन ऑल्सो ग्रांटेड। भाई औरतों को राइट टू वोट पाने के लिए 200 साल का टाइम लगा, और आखिरकार 1946 में जाके उन्हें आज़ादी मिल जाती है। तो क्या होता है, 200 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब उन्हें जाके राइट टू वोट मिलता है। द रेट ऑफ ब्रेड ऑल्सो डिक्रीज। अब इतनी लड़ाइयाँ हो गई, इतने पंगे पड़ गए, तो जो ब्रेड के जो प्राइस थे वो भी कम हो गए। हाई टैक्सेस वर ऑल्सो डिक्रीज। जो बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस जो लुई 16 ने बढ़ा रखे थे वो भी कम हो जाते हैं। आफ्टर द रेवोल्यूशन द लैंड ऑफ द प्रीस्ट वॉज टेकन एंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीसेंट्स। अब क्या होता था, जो राइट था ना उनका बर्थ से प्रीस्ट का, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वालों का, क्या किया, जो प्रीस्ट के पास जितनी भी ज़मीन या जितनी भी जायदाद या जितने भी पैसे दान में आया करते थे, उन्हें क्या किया, उन्होंने गरीबों में और किसानों में बांट दिया। व्हाट वर द चेंजेस दैट वर मेड बाय रॉबेस्पियर? तो रॉबेस्पियर ने क्या क्या चेंजेस किए आने के बाद? द प्राइसेस ऑफ द डेली वेजेस वर फिक्स्ड। अब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। डेली वेजेस यानी कि जो मज़दूर रोज़ की ज़िंदगी में काम करते हैं, जैसे कभी फ्लैट बन रहा होता है वहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, उनके जो प्राइस थी वो फ़िक्स थे, ना तो वो उससे कम ले सकते हैं पैसे और ना ही ज़्यादा। अगर किसी के डेली वेज 250 रुपये है तो वो उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं ले सकता। प्राइसेस ऑफ द ग्रेन वॉज ऑल्सो फिक्स्ड। अब कितना ग्रेन होना है, यानी कि कितना दाल चावल आटे का भाव होना है, वो उसने पहले से ही फिक्स किया हुआ था। अगर कोई ब्रेड या कोई भी आटा 36 रुपये किलो, 36 रुपीज़ पर केजी है, तो उससे
कोई भी दुकानदार ज़्यादा नहीं बेच सकता। देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड बट रॉबेस्पियर अलाउड ओनली वन टाइप ऑफ ब्रेड टू सेल। तो क्या होता है, जो रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर होते हैं ना, वहाँ पे फ्रांस में बहुत ही तरीके की ब्रेड्स बिकती हैं, अलग अलग तरीके की ब्रेड बिकती हैं। लेकिन रॉबेस्पियर आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ब्रेड चलाई, वीट की ब्रेड, यानी कि आटे से बनी हुई ब्रेड, और सब बंद, उन्होंने सब ब्रेड बंद कर दी थी। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैडम और सर, एवरीवन विल बी कॉल्ड शितोयन और शितोयनी। क्या होता है, जैसे अभी हम लोग श्रीमती बोलते हैं इंडिया में, मैडम सर बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्या होता है, उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बोला कि अब कोई मैडम सर नहीं बोलेगा, सब शितोयन और शितोयने बोलेंगे। चर्चेज वर शट डाउन, जितने भी चर्च थे वो सब बंद हो जाते हैं। इफ़ एनीवन डजंट एग्री टू द डिसीजंस दैट वर मेड बाय मैक्सिमिलियन वुड बी गुलिटन। क्या होता है, अगर कोई भी डिसीजन जो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने लिया होता है, अगर कोई भी उसके डिसीजन से सहमत नहीं होता है और उसके खिलाफ़ जाना चाहता है, तो वो नहीं ऐसा कर सकता। उसे गुलिटन एक मशीन है, मैंने पहले भी बताया था कि उसकी हेल्प से लोगों का सर काट दिया जाता था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले वीडियो में से सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।